हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगोरा चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अमेज़ॉन के एक अमेजिंग ऑफर के बारे में डिस्कस करूंगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी और आप जो भी न्यू सेलर सोच रहे हैं अमेज़ॉन पर ट्राई करने के लिए सेल करके, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमें सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे जाके सर्च करना है sale.amazon.in। ये सर्च करने के बाद आपको इस तरह से पेज शो होगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन है कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा अमेज़ॉन की सेलिंग फीस पर। और इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा और उसे रीड कर लीजिएगा। ये जो ऑफर है ये वैलिड है आपका 27 अगस्त से 4 नवंबर तक वैलिड है। तो इस बीच में अगर आप अमेज़ॉन पर रजिस्टर्ड करते हैं तो अमेज़ॉन जो आपसे कमीशन चार्ज करता है उस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा। और अगर किसी सेलर ने अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर लिया था बट अभी तक लॉन्च नहीं किया है तो वो भी इस ऑफर के लिए एलिजिबल रहेगा। बाकी एक बार आप ये डिटेल्स में जरूर रीड कीजिएगा। अब सबसे मेन है कि अमेज़ॉन की कमीशन क्या है, वो आपको चेक करने के लिए प्राइसिंग पर क्लिक करना है, देन टाइप ऑफ फीस पर क्लिक करना है। क्योंकि कोई भी सेलर अगर सेल करना चाहता है तो उसे नहीं पता होता अमेज़ॉन उससे कितना चार्ज कर रहा है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। तो अमेज़ॉन सिर्फ 4 तरह के चार्जेस लेता है। एक होता है आपकी रेफरल फी या सेल ऑन अमेज़ॉन फी, जिसे हम लोग नॉर्मली कमीशन कहते हैं। दूसरा होता है क्लोजिंग फी, ये आपके प्रोडक्ट के सेल प्राइस पर डिपेंड करती है। देन उसका बाद होता है वेट एंड हैंडलिंग फी, उसी कंडीशन में लगती है जब आप अमेज़ॉन की शिपिंग सर्विसेज यूज करते हैं। अदर फी ये भी तब चार्ज होती है जब आप अमेज़ॉन की वेयर हाउसिंग की सर्विसेज यूज करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा आपके चार्जेस हैं। बाकी आपके ये 3 चार्जेस हैं जो आपके ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट सेल होने पर आपके लगते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे अमेज़ॉन की रेफरल फी। रेफरल फी आपको नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे सारी कैटेगरी वाइज सबकी फीस लिखी हुई है कि अगर आप ऑटोमेटिक में डील कर रहे हैं तो आपकी 6.5% लगेगी। इसी तरह से अगर आप ऑटोमेटिक में व्हीकल में डील्स कर रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो आपका 2% की कमीशन लगेगी। और ये जो भी कमीशन लगेगी आपकी सेलिंग प्राइस पर लगेगी। अगर सपोज आपका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है तो उसका 2% आपका एज अ कमीशन अमेज़ॉन लेगा। अगर आप बुक्स में डील कर रहे हैं और बुक्स में आपका 3% है, अगर आपका आइटम प्राइस 300 से बिलो है, 4.5% है अगर आपका सेल प्राइस 300 से 500 के अराउंड है। इसी तरह से आप सारी कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी पर आपको कितनी कमीशन देनी है। देन उसके बाद आता है क्लोजिंग फी। क्लोजिंग फी आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर होती है। अगर आपका प्रोडक्ट FBA में रखा है तो तब आपके जो चार्जेस लगेंगे वो 0 से 250 के बीच अगर आपका सेल प्राइस है तो आपको 25 रुपीज एज अ क्लोजिंग फी देनी है। आप इसे सिंपली लैंग्वेज में सेटलमेंट अमाउंट भी समझ सकते हैं, क्योंकि अमेज़ॉन जो कस्टमर होता है वो अमेज़ॉन को पे करता है, देन अमेज़ॉन उसकी सेटलमेंट करता है अपनी कमीशन डिडक्ट करके। इसके बाद अगर आप इजी शिप मतलब आप अमेज़ॉन की शिपिंग सर्विस यूज कर रहे हैं तो आपको ये चार्जेस लगेंगे। सेल्फ शिपिंग सर्विस के थ्रू अपने प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं तो आपके ये चार्जेस लगते हैं। तो आप जब भी अपने प्रोडक्ट का सेल प्राइस अमेज़ॉन पर फाइनल करेंगे तो ये सारे चार्जेस आपको उसमें इंक्लूड करके ऐड करना होगा। देन लास्ट होता है इसका वेट हैंडलिंग फी। वेट हैंडलिंग फी का मैं आपको चार्ट दिखा देती हूँ। वेट वाइज होती है, आपके प्रोडक्ट का जितना वेट है ये उसके अकॉर्डिंग अमेज़ॉन चार्ज करता है। अगर हम इजी शिप वेट हैंडलिंग फी की बात करें तो अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम्स तक है तो आपके लोकल लेवल पे 44, रीजनल पे 53, नेशनल पे 74। हमेशा प्राइस कैलकुलेट करते टाइम आपको नेशनल लेवल के शिपिंग प्राइसेस कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आपका ऑर्डर कहाँ से आपको आएगा, इसलिए आप हमेशा नेशनल लेवल के शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से 1 kg के बीच है, मतलब 74 प्लस 25 आपको एड ऑन करना है, तो ये आपका हो जाएगा 99 रुपीज अमेज़ॉन आपसे चार्ज लेगा अगर आपका कोई भी ऑर्डर आता है नेशनल लेवल से। और अगर ईच एडिशनल हो जाता है उसमें 1 kg तो आप उसमें 99 में 33 एड ऑन करेंगे। इस तरह से आपको अपने शिपिंग चार्ज इंक्लूड करना होगा। अगर आपका प्रोडक्ट हैवी एंड बल्कि है तो आपको नेशनल लेवल पे फर्स्ट 12 kg के लिए 371 रुपीज पे करने होंगे। इसके बाद आपका अदर फी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप FBA की सर्विस यूज कर रहे हैं तो FBA में पिक एंड पैकिंग की चार्जेस अमेज़ॉन आपसे लेता है, जिसके चार्जेस
₹16 स्टैंडर्ड के हैं, 26 ओवरसाइज और हैवी एंड बल्कि आइटम्स के लिए। स्टोरेज फी Amazon चार्ज करता है जो कि आपका ₹45 पर क्यूबिक फुट के अकॉर्डिंग आपका पर मंथ चार्ज होता है। अगर आप FBA में आपने प्रोडक्ट्स रखवा दिए और फिर आपको वहां से अपने प्रोडक्ट्स वापस मंगवाने तो उसके लिए ये चार्जेस आपके लगेंगे। स्टैंडर्ड साइज होगा तो ₹10 शिपिंग का लगेगा और हैवी एंड बल्कि होगा तो ₹100 लगेगा। तो अगर आप न्यू सेलर और आप सोच रहे हैं Amazon पे सेल करने के लिए तो इस पेज को एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। बाकी हमारी साइड से भी हम लोग Amazon पर फ्री रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आपको उसकी भी रिक्वायरमेंट है तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।